बोलिए आई मात की जय। जैसा मैंने कुछ दिनों पहले कहा था, सुख को परिभाषित करने में 7 सुख बताए हैं। इसमें पहला सुख निरोगी काया के बारे में मैंने पूर्व में सबको निवेदन किया ही था। अपनी काया का, अपने शरीर का ध्यान आपको स्वयं को रखना है। दूसरा सुख में कहा, दूसरा सुख घर में माया। वाकई बात सही है। मेरी माँ कहती थी, सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा हितैषी जो बड़ी भारी कठिनाई में काम आता, वो है आपका पैसा। आपके हाथ में पैसा है तो सब आपके मित्र हैं। आप बुढ़ापा हो चाहे बीमारी हो, पैसा अगर है तो आपको सब चीज़ नौकर भी उपलब्ध हो जाएंगे, दवाएं भी उपलब्ध हो जाएगी, सारी दोस्त भी हो जाएंगे, सारी फैसिलिटी हो जाएगी। पैसा घर में होना, और ये पैसा लोग बातें करते हैं, आप क्या से कमाए, पैसा है ही नहीं, पैसा है ही नहीं। एक सीधा सा ये सीरवी समाज आम तौर पे आज 70-80% लोग बाहर चले गए, और उनमें से भी अधिकांश लोग आज सेठ हैं। अपनी दुकान है, अपना मकान है, अपना व्यापार है, और लेके गए कुछ भी नहीं लेके गए। अपना शरीर लेके गए, अपने गुण लेके गए, ईमानदारी, मेहनत, सहनशीलता, जम के रहे। पर सबसे बड़ा मुश्किल काम है घर छोड़ना। हजारों वर्षों से जो खेती करते आए हैं, आराम से कुएं पर बैठे हैं, सुबह रोटी मिल जाती है, शाम को रोटी मिल जाती है, घर है। उस घर को त्यागना, और त्याग के ऐसे क्षेत्र में जाना, ऐसे एरिया में जाना जहाँ न तो कोई आपके जान पहचान का, न आपको धंधा आए, न आपको मिलना किसी को आए, नौकर बन के जा रहे हैं, किसी दूसरे के घर में रह रहे हैं, वो जो खाना खिला रहा है वो खा रहे हैं, उसमें कोई नोक चोक न कर नहीं सकते, तनख्वाह भी मिलती जितनी मिलती है। सो घर जब आदमी छोड़ता है तो मैंने देखा दो ही कारण होते हैं। एक तो मजबूरी कि भाई मुझे घर छोड़ना ही पड़ेगा, मुझे ये जगह त्यागनी ही पड़ेगी, मुझे ये धंधा छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं खाऊंगा क्या, मेरे भविष्य का क्या होगा, लोग मेरे को क्या कहेंगे, मेरी शादी कैसे होगी। तो ज़्यादातर ये मजबूरी है। और दूसरा होता है उमंग, किसी में शौक होता है। पर 90% लोग मजबूरी में ही काम करते हैं। 10% लोग उमंग में, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे जाके मेहनत करनी है, मुझे जाके रात को 3-3 बजे तक पढ़ना है, वो छोड़ के जाता है। तो मजबूरी में जो छोड़ के जाता है वो फिर जम के रहना पड़ता है। पर उसके बाद भी मजबूरी को, फिर एक बार आपने घर त्याग दिया मजबूरी में, फिर उस मजबूरी को भूल जाओ। फिर आप में उमंग चाहिए। आप में उमंग होगी तो आप अपने आप, मैं अपना छोटा सा, पैसा जो बढ़ता है उसके अलग ही फॉर्मूले हैं। एक अभी किताब, बहुत फेमस किताब निकली है जिसकी लाखों कॉपी बिकी, रिच डैड पुअर डैड, गरीब पिता और अमीर पिता। थोड़ी मुश्किल किताब है, परंतु मेरा सबसे निवेदन है कि आपको समय मिले तो खरीदिए, रखिए। और वो अपना एक तरीका बताता है कि पैसा कैसे बढ़ता है। पैसा, जिसे उन्होंने 2 वर्ड यूज़ किए हैं, एसेट और लाइबिलिटीज़। वही पैसा आपने जो कमाया, चाहे तनख्वाह से कमाया, चाहे धंधे से कमाया, चाहे खेत, उसको आपने कहाँ लगाया, उसका आपने सदुपयोग या दुरुपयोग या उपयोग कैसे किया, वो इम्पोर्टेंट है। मैं अपना छोटा सा मेरा उदाहरण देता हूँ। लगभग 85 की बात होगी। मैं उस टाइम विधायक था। अपने फार्म से कोई जीरा वगैरह कोई अच्छा हुआ, बेचा, 21,000 रुपये आए। खेती से आए, जयपुर लेके गए, सब घर वाले इकट्ठे हुए। मैंने कहा, बोलो भाई क्या करना, सबकी सलाह लो, अच्छा लगता है सबको। पहली डिमांड क्या आई, आप रंगीन टीवी लो, रंगीन टीवी लो। उस टाइम रंगीन टीवी 85 में आया था, बड़ा महंगा था।
5 या 7 चैनल थे शायद उस टाइम। उसमें बक्सा था बड़ा सा। उस टाइम चैनल आते 2 ही थे, दूरदर्शन 1 और दूरदर्शन 2, बाकी कोई चैनल आता ही नहीं था। प्रेशर था, प्रेम था, अपने भी इंटरेस्टेड थे। ब्लैक एंड वाइट जो इसको कहते हैं वो टीवी था। 7,500 में टीवी मिल रहा था और 1,000 रुपये लगते थे रिमोट के साथ आने में। हमने कहा था रिमोट नहीं लेंगे। 7,500 में टीवी खरीदा, बाकी बच गए 13,500। उसका क्या करें। मेरा एक मित्र था शिवराम शर्मा, विधायक भी था और प्लॉट वगैरह का धंधा करता था जयपुर में। हम लोग उसके पास गए, हमने कहा डियर पैसा इन्वेस्ट करना, बोलो अभी करा देता हूँ, बोलो क्या करना, कितने पैसे करोगे। हमने पैसे बताए, ठीक है जाओ। 2 प्लॉट है, एक तो सोसाइटी है वहाँ हनुमान नगर में, वैशाली नगर से आगे, हम जहाँ विधायक नगर में रहते थे वहाँ से करीब करीब 7-8 किलोमीटर दूर। दूसरा अजमेर रोड पे ही हरदेव जी जोशी का मकान था, उसके पास ही मोदी नगर। हमने कहा इतना दूर कौन जाएगा हनुमान नगर। कभी ध्यान ही नहीं था कि वैशाली नगर बन जाएगा और हनुमान नगर कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। हमने मोदी नगर में 2 प्लॉट मैंने अपनी दोनों लड़कियों के नाम खरीद लिए। आज वो टीवी तो पता नहीं कहाँ गया और उसके बाद कितने टीवी आ गए और वो बक्से वाले टीवी कहीं गायब हो गए और पहले एलसीडी आया और फिर अब एलईडी आ गया और पता नहीं और क्या आएगा। पर वो प्लॉट 2 प्लॉट जब लड़कियों की शादी हुई, बड़ी हुई और उनको ज़रूरत पड़ी तो बड़ी लड़की ने उस टाइम में प्लॉट बेच के और एक रिसोर्ट में अपनी पार्टनरशिप डाल दी, जिसमें आज वो 25% की पार्टनर है। छोटी वाली ने जो अभी दुबई है, उसने अपनी जब समय आया, जो आवश्यकता हुई है, उसको कोई वहाँ इन्वेस्टमेंट करना था, फ्लैट लेना था, उसने उसको बेच के और वहाँ फ्लैट ले लिया। पर वो उसको अब भूलें, आज उन प्लॉटों की कीमत 2-2 करोड़ रुपए है। कहने का अर्थ ये है कि 7,500, 7,500 3 जगह जो अपन ने टीवी में डाल दिए वो तो गए। टीवी देखने में समय खर्च हुआ, वो अलग हुआ, बिजली जली जो अलग जली, कुछ सीखा नहीं सीखा। और जो पैसे अपन ने ज़मीन में प्लॉट में डाल दिए वो बिना किसी तकलीफ के बढ़ते चले गए और बढ़ते चले गए और 7,500 2 करोड़ रुपए बन गए, जो आज हमारी बच्चियों के लिए खुश हैं। साहब आप पापा आपने हमको खूब दिया। अरे दिया नहीं, ये तो सब सही समय पर सही उपयोग कर लिया। सो मेरा आपसे निवेदन ये है कि पैसा बचाने से बचता है। पैसा उसको आज ये सीवी समाज में सबको एग्जांपल देता हूँ, कुछ लेके नहीं गए, उधार लाए, उधार माल लाए, उधार पैसा लाए, लगाते गए और आज सब, किसी को नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं, सबके बच्चे अपने आप आगे आके धंधे पे लगते जा रहे हैं, उसको धंधे को बढ़ाते जा रहे हैं। और रात दिन एक ही विचार चलता है, कोई फालतू का फंड का दिमाग में आता नहीं है। तो मेरा भाइयों सबसे निवेदन है कि पैसा मारवाड़ी में क्या है, केवट न पड़े, टाबर ने केवट न पड़े। जो टाबर ने आप यूं ही छोड़ दो तो जानवर जो भेजे, उन्हें चालना भी सिखाना पड़े, उसको बोलना भी सिखाना पड़ता है, धीरे धीरे सब सीखता है। उसको केवटा हुआ बच्चा, केवटी हुई फसल और केवटा हुआ पैसा, पैसे को इसलिए अपने यहाँ भारत हिंदू शास्त्र ही है जिसमें उन्होंने पैसे को लक्ष्मी का रूप दिया है, उसको इज्जत का रूप दिया है। कोई भी आप, मैंने अन्य देशों में देखा है, पैसे अपने यहाँ पैसा नीचे ज़मीन पे गिर जाएगा तो उसको उठाएंगे, उसको कभी भी तो मेहरबानी करके पैसे की इज्जत करो, इज्जत ही नहीं करो केवटो, उसको कहीं न कहीं ऐसी जगह लगाओ जहाँ वो अपने आप स्वयं बढ़ता रहे, तो पैसे का आपको बढ़ेगा, आपकी एक आदत पड़ जाएगी। इसलिए मेहरबानी करके समझ लो, जिसको एसेट और लाइबिलिटी कहते हैं, एसेट क्रिएट करो, लाइबिलिटी क्रिएट मत करो। टीवी हमने खरीदा, वो लाइबिलिटी हो गई, उसका खर्चा ही खर्चा आया। प्लॉट खरीद लिया, वो एसेट हो गए, वो बढ़ते चले गए और पैसा अपने आप आपको सुख देने लग गया। सो मेरा आपसे यही निवेदन है, जो पैसा, दूसरा सुख अगर चाहते हो, पैसा चाहते हो तो एक एक पैसे का सही हिसाब रखो और उसको सही जगह पर लगाते रहो
तो आपका बुढ़ापा, आपका भविष्य सुरक्षित होगा, उज्जवल होगा। बोलिए आई मात की जय।